नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी द्वारा हाल ही में, जैसे कि आपको पता होगा कि एसएससी सीजीएल का एग्जाम लिया गया था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल की जो आपकी 39 शिफ्टें हुई थी, उनके अंदर जितने भी प्रॉफिट लॉस के सवाल आए थे उसके आज हम सोल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो बिना किसी तरह के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पहली शिफ्ट के अंदर पूछा गया था, हम जितने क्वेश्चन पढ़ेंगे वो आपके यहाँ पर शिफ्ट के सिक्वेंस वाइज पढ़ेंगे कि कौन सी शिफ्ट के अंदर कौन सा क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था। उन शिफ्ट के हिसाब से हम जो है आज के इस वीडियो के अंदर सवाल करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले शिफ्ट के अंदर जो आपसे यहाँ पर प्रॉफिट लॉस का सवाल पूछा गया था, वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा था कि यदि सरसों के तेल के अंकित मूल्य उसका क्रय मूल्य से 25% अधिक है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर बताना था कि यदि इसे किसी बिना लाभ या हानि के बेचा जाता है तो अंकित मूल्य से कितने परसेंट कम पर इसे बेचा जाना चाहिए। यानी कि आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि 100 रुपये की आपके पास यहाँ पर इस प्रकार से आप मान सकते हैं कि 100 रुपये आपका यहाँ पर अंकित मूल्य है, यानी कि क्रय मूल्य आपका। उसमें बात करें तो इसमें यहाँ पर 100 रुपये से 125% आपके यहाँ पर लिखा गया है, यानी कि 25% उसको बढ़ाकर लिखा गया है। आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि यदि इसे बिना किसी लाभ या हानि के बेचा जाए, यानी कि 125 की चीज़ को अगर हम इस 100 रुपये में ही बेचे, तो दोस्तों आपको यहाँ पर उस अंकित मूल्य से कितना परसेंट कम रुपये आपको यहाँ पर लेना चाहिए। यानी कि 100 रुपये की आपके यहाँ पर चीज़ बेचनी है आपको 125 वाली, तो दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है कि इसका क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि इसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। यानी कि आप इस प्रकार से भी यहाँ पर इस प्रकार समझ सकते हो कि 100 रुपये जो है अपने आप में 125% है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है कि इसका 100 रुपये का अंकित मूल्य क्या होगा, यानी कि इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। आप इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हो। आप जैसे इसको काटोगे 25 चौके 100 होता है, 25 पंजे 125 होता है, और 5 से आप जैसे 100 को काटोगे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके पास 20 आएगी। यानी कि इसको जैसे आगे सॉल्व करोगे तो 4 × 20 जैसे करोगे तो दोस्तों आपके पास 80% आ जाएगा। यानी कि आपको यहाँ पर 100 रुपये की चीज़ जो है वो आपके यहाँ पर 20% कम में बेचनी चाहिए, तब जाके आपका जो अंकित मूल्य है उस पर आपके ना तो कोई लाभ होगा ना ही कोई हानि होगी। यानी कि आपके यहाँ पर ऑप्शन जो बी हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपका ये जो क्वेश्चन है वो आपका पर क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपको अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर एक स्कीम दे रखी थी, आपको यहाँ पर बताना था कि किस स्कीम के अंदर कस्टमर को ज़्यादा फायदा हुआ। आपसे इस क्वेश्चन अंदर पूछा जा रहा था। आपको यहाँ पर सबसे पहले जो स्कीम दी हुई थी वो आपको यहाँ पर दी हुई थी कि यदि एक दुकानदार नीचे दी गई छूट में योजनाओं की पेशकश करता है, तो दोस्तों आपको बताना था कि कौन सी छूट के अंदर ज़्यादा आपको यहाँ पर फायदा होगा। सबसे पहला छूट दी थी वो आपको दी थी कि 3 वस्तु खरीद पर 4 वस्तु मुफ्त पाए, और दूसरी आपको यहाँ पर छूट दी थी कि 5 वस्तु खरीद पर 6 वस्तुएं मुफ्त पाए। दोस्तों आपको इसके अंदर कुछ नहीं करना था। आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि 3 वस्तु खरीद पर 4 वस्तु मुफ्त पाए। जो वस्तु आपको यहाँ पर मुफ्त मिल रही है यानी कि फ्री मिल रही है, आपको हमेशा उस वाली वस्तु को यहाँ पर ऊपर रखना है। उसके बाद में ये जो आपको यहाँ पर टोटल वस्तु मिल रही है यानी कि 7 वस्तु आपको यहाँ पर मिलेंगी, जिसके अंदर आपके यहाँ पर 4 वस्तु जो है वो आपके यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है आपको। यानी कि आपको यहाँ पर 4/7 × 100 इसको सॉल्व करना था। 400/7 आपके पास आ जाएगा। इसको जैसे सॉल्व करोगे आपके पास जो वैल्यू आएगी तो आपके पास आएगी 7×5 = 35 होता है, 5 जीरो आपके पास बच जाएगा, 7×7 = 49 होता है, फिर 1 जीरो बच जाएगा आपके पास, यानी कि 57.1% के अराउंड जो है वो आपके पास यहाँ पर छूट मिलेगी आपको। पहले केस के अंदर बात करें, यहाँ पर दूसरे केस के अंदर आपको यहाँ पर मिल रहा है कि 5 वस्तु खरीद पर 6 वस्तु मुफ्त पाए, यानी कि आपको यहाँ पर 6 वस्तु मुफ्त मिल रही है 5 वस्तु खरीद पर, यानी कि टोटल आपको वस्तु जो मिल रही है वो आपके यहाँ पर 11 मिल रही है। तो दोस्तों आपको इसको सिंपली सॉल्व करना था, यानी कि 600/11 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। इसको जैसे सॉल्व करोगे तो दोस्तों 11 पंजे 55 होता है, फिर 5 जीरो बच जाएगा। 5 जीरो में जैसे भाग दोगे तो दोस्तों 11 चौके 44 होता है, यानी कि अराउंड जो है वो आपके यहाँ पर 54% के अराउंड आएगा। पहली जो छूट थी उसके अंदर आपको यहाँ पर 57% का अराउंड जो है वो आपके यहाँ पर छूट मिल रही थी, यानी कि पहली जो आपके यहाँ पर योजना थी, यानी कि पहली जो स्कीम है इसके अंदर आपको यहाँ पर ज़्यादा फायदा मिलेगा। यानी कि ऑप्शन जो ए होगा, यानी कि पहली जो स्कीम होगी इसके अंदर हमें ज़्यादा फायदा मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन जो ए हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपका ये जो क्वेश्चन है वो आपका पर क्लियर हुआ होगा। इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन ए है वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो आपसे यहाँ पर बेईमान दुकानदार वाले से क्वेश्चन से पूछा गया था, यानी कि बेईमान शॉपकीपर वाले जो क्वेश्चन आता है उससे आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन पूछा गया था मैं आपको बता दूँ। आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि एक दुकानदार यदि 1 किलो की बाट के स्थान पर 940 ग्राम बाट का उपयोग करता है और वह इसे 4% लाभ पर बेचता है, तो दोस्तों आपको अगर बताना था कि वास्तविक लाभ उसका क्या होगा। दोस्तों अगर आपने ये वाले कभी पैटर्न वाले सवाल किए होंगे तो दोस्तों आपको पता होगा कि एक तरफ हम यहाँ पर सेलिंग प्राइस लिखते हैं और एक तरफ जो है वो हम यहाँ पर कॉस्ट प्राइस लिखते हैं। यानी कि आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि 940 ग्राम बाट का उपयोग कर रहा है, यानी कि 1000 ग्राम के वो पैसे ले रहा है। सेलिंग प्राइस जो है वो 1000 ग्राम के थ्रू तौर पर कर रहा है उसको, और जो एक्चुअल में जो वहाँ पर जो वैल्यू दे रहा है वो आपके यहाँ पर 940 ग्राम दे रहा है। यानी कि 1000 ग्राम आपसे यहाँ पर बोलेगा कि हम जो है आपको 1000 ग्राम तोल रहे हैं, लेकिन दोस्तों वो एक्चुअल में यहाँ पर 940 ग्राम तोल रहा है। और दूसरा जो केस दिया हुआ है वो आपसे यहाँ पर बोला है कि वह इसे 4% लाभ पर बेचता है, यानी कि 100 रुपये की जो चीज़ है उसको यहाँ पर 104 के अंदर वो अलग से बेच रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके यहाँ पर दो जो केस है वो आपके यहाँ पर बन के आते हैं। इनको जैसे आप यहाँ पर सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा।
आप जो है यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हो और 1 जीरो से 1 जीरो काट सकते हो। उसके बाद में आपके पास जो रेशियो बचेगा वो आपके पास बचेगा 94/104। इसको जैसे ही आप यहाँ पर आगे सॉल्व करोगे 94 और 104 को काटोगे आपके पास वैल्यू आएगी 52। उसके बाद में इधर जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी यहाँ पर 47, यानी कि 47 की जो चीज़ है वो आप यहाँ पर 52 में बेच रहे हो। यानी कि आपके पास जो लाभ है वो आपके पास यहाँ पर 5 का लाभ है, कितने पर 47 पर इंटू 100 करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी 500/47 एंड दोस्तों आप जैसे इसको आगे काटोगे 47 का आप 500 के अंदर दोगे तो 50 के अंदर दोगे तो दोस्तों आपके पास वैल्यू बचेगी 1। उसके अंदर आपके पास यहाँ पर बच जाएगा 30 के अंदर भागने जाएगा। आप जैसे यहाँ पर जीरो उतारोगे तो 10 पॉइंट समथिंग आएगा। 10 पॉइंट समथिंग के अंदर 300 के अंदर जैसे आप 47 का भाग दोगे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके पास यहाँ पर 6 के अराउंड बचेगी। यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो 10.6 के अराउंड आएगा। यानी कि ऑप्शन के बारे में बात करें तो दोस्तों ऑप्शन जो थर्ड हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपका पर क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो भी आपसे यहाँ पर बेईमान दुकानदार से पूछा गया था। क्या पूछा गया था आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि एक डीलर अपने माल के क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करते हुए 1 किलो की जगह 950 ग्राम बाट का उपयोग करता है तो उसका लाभ परसेंट कितना होगा। आपसे इस क्वेश्चन अंदर पूछा रहा था। दोस्तों मैं आपको बता दूं आपको इस क्वेश्चन के अंदर तो कुछ ही नहीं करना था, ये उससे भी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। आपको एक तरफ कॉस्ट प्राइस लिखना था, एक तरफ जो है वो आपके यहाँ पर सेलिंग प्राइस लिखना था। आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि 1000 ग्राम मैं आपको यहाँ पर तोल रहा हूँ, लेकिन दोस्तों वो एक्चुअल में वो जो दुकानदार है वो 950 ग्राम ही तोल रहा था। यानी कि उसका जो लाभ मिल रहा है वो आपके यहाँ पर 50 ग्राम का मिल रहा है। कितने पर 950 पर इंटू 100 आप जैसे ही करोगे आपको इसको सिंपली काटना था। 5 से 95 जो कटेगा वो 19 बार कटेगा। 100 के अंदर 19 का भाग दोगे आपके पास वैल्यू आएगी 19/95 होता है। 5 आपके पास जो बच जाएंगे यानी कि 50 बचेगा। यानी कि दोनों कितना होता है आपके यहाँ पर 38 होता है। यानी कि 5.2 के अराउंड आपके जो आंसर है वो आपके यहाँ पर आएगा। यानी कि 5.2 के अराउंड जो है वो आपके केवल और केवल एक ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन वो आपका पर क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा था कि एक व्यापारी 20% छूट और 30% की नगद छूट देता है यदि सूची मूल्य यानी कि अंकित मूल्य जो है वो आपके यहाँ पर 1200 रुपये है। सूची मूल्य और अंकित मूल्य एक ही होता है। तो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि विक्रय मूल्य उसका क्या होगा। दोस्तों आप यहाँ पर इसका सक्सेसिव भी लगा सकते हो या फिर आप जो है अलग अलग भी निकाल सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, इसका सक्सेसिव लगाओगे तो दोस्तों 20% और 30% का जो सक्सेसिव होता है किस प्रकार से निकालता है मैं आपको बता दूँ। 20 + 30 माइनस 20 इंटू 30/100 ये आपका यहाँ पर सक्सेसिव लग जाएगा। इसको जैसे सॉल्व करोगे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी 50 माइनस, और इसको आगे जैसे सॉल्व करोगे आपके पास वैल्यू आएगी 6। यानी कि आपके पास जो अराउंड वैल्यू बचेगी वो 44% बचेगी। यानी कि वह 44% की यहाँ पर छूट दे रहा है। तो आपका जो है आप यानी कि आप कितने का माल बेच रहे हो, यानी कि 1200 की जो चीज़ है वो आप यहाँ पर केवल और केवल उसके 56% भाग में बेच रहे हो, यानी 56% के अंदर बेच रहे हो। आप जैसे इसको सॉल्व करोगे तो दोस्तों 12 की 72 होता है, 7 आपके पास अराउंड बच जाएंगे। उसके बाद में 12 पंजे 60 होता है, 60 और 7 जो हो जाएंगे वो आपके पास 672 हो जाएंगे। यानी कि ऑप्शन जो बारे में बात करें तो दोस्तों ऑप्शन जो डी हो जाएगा वो हमारा इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पर सिंपल सक्सेसिव लगाना था और उसके अंदर आपको यहाँ पर सिंपली आगे सॉल्व करना था। आपको और कुछ था ही नहीं, इसके अंदर सिंपली कैलकुलेशन थी। आई होप आपको समझ बैठा होगा। 44% की आपको यहाँ पर छूट मिल गई तो 1200 की जो चीज़ है उसके अंदर आपने 44% तो ऑफ कर दिया। उसके बाद में उसका केवल और केवल 56% भाग के अंदर आपने उस चीज़ को यहाँ पर कस्टमर को दे दिया है। यानी कि ऑप्शन जो बारे में बात करते हैं दोस्तों ऑप्शन जो डी हो जाता वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाता। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो भी आपका यहाँ पर सक्सेसिव से पूछा गया था। आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि 15%, 20% और 25% की 3 क्रमिक छूटे यानी कि 3 आपके यहाँ पर सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखे हैं आपको यहाँ पर। और आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि प्रतिशत में निवल छूट क्या होगी, यानी कि लास्ट में फाइनल जो छूट मिलेगी वो आपको यहाँ पर कितने परसेंट की मिलेगी। 3 अगर आपको यहाँ पर छूट दे रखी है उनका सक्सेसिव कैसे लगाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। आपको इसके अंदर कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर सिंपली सबसे पहले 2 छूट लेनी है कोई से भी। आप जैसे यहाँ पर 15 और 20 का सक्सेसिव लगाना आपको सिंपली सबसे पहले 15 + 20 माइनस 15 इंटू 20/100 ये इनका सक्सेसिव लग जाएगा। सिंपली इसको सॉल्व करना है तो दोस्तों आप कैसे करोगे 15 + 20 आपके 35 हो जाएगी और 35 में से आप जैसे इसको काटोगे आपके यहाँ पर 5 बार कटेगा और ये जो है 3 बार कटेगा। 35 में से 3 घटाओगे आपके पास 32 वैल्यू आ जाएगी। यानी कि इन दोनों के पास इन दोनों को जो सॉल्व करने पर आपको जो यहाँ पर वैल्यू मिल रही है वो आपकी 32% की छूट मिल रही है। उसके अंत में 32% के आगे आपको यहाँ पर 25% की और छूट लगानी है। तो 32 और 25 का जैसे सक्सेसिव लगाओगे इसको सिंपली सॉल्व करना है। 32 + 25/100 आप जैसे इसको काटोगे 25 चौके 100 होता है, 4 8 32 होता है और 32 और 25 जो है वो आपके यहाँ पर कितने हो जाते हैं 57 हो जाता है। 57 में से 8 जैसे घटाओगे आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास 49% आ जाएगी। यानी कि आपको तीनों छूट मिलाकर आपको टोटल कितना यहाँ पर छूट मिल रही है वो 49% मिल रही है। यानी कि बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दोस्तों ऑप्शन जो बी हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन वो आपका क्लियर हुआ होगा।
बायलैंग्वेज आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिल रहा है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर रहे, चैनल को सब्सक्राइब जो करें। मैं आपको बहुत कम समय के अंदर सबसे स्मार्ट अप्रोच के साथ बता रहा हूँ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। बाकी आप जो है यहाँ पर लॉन्ग मेथड भी अपना सकते हो, आपकी मर्जी है, नहीं तो आप जो है कभी भी अपने 30 सेकंड के अंदर सवाल को नहीं बना पाओगे। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो आपका अपने सिम दिख रहा होगा। ये थोड़ा जो क्वेश्चन है थोड़ा मिट गया है। इसके अंदर आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन था जो आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा था वो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा होगा। इसके अंदर आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 324 रुपये की वृद्धि हो जाती है और एक दुकानदार 16% के आने के स्थान पर 20% का लाभ प्राप्त होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। यानी कि आपने जैसे उसके विक्रय मूल्य के अंदर 324 की वृद्धि की तो उसको जो सबसे पहले यहाँ पर 16% की हानि हो रही थी वो अब जो है वो यहाँ पर 20% का लाभ हो रहा है। यानी कि 324 जो है वो आपके यहाँ पर इंडायरेक्टली कितने के परसेंट के बराबर बोल रहा है, 16% की हानि है और 20% का लाभ है, यानी कि 36% की वैल्यू है। आपसे यहाँ पर वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि इसका 100% वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि इसका क्रय मूल्य पूछ रहा है। आपको सिंपली इस इक्वेशन को सॉल्व करना था। आपका जो आंसर है वो आपके आंखों के सामने आ जाएगा। इसको जैसे सॉल्व करोगे तो दोस्तों आप जैसे ही इसको काटोगे तो 36 से ये जो ऊपर वाला हिस्सा है वो आपके यहाँ पर 9 बार कट जाएगा। आप जो इसको इंटू करके दे सकते हो, 36 इंटू 9 करोगे तो दोस्तों आपकी वैल्यू आएगी 9 6 54 होता है। 5 आपके पास बच जाएगी, 9 3 27 होते हैं 27 और 5 जो होता है वो आपके पास 32 हो जाता है। यानी कि ऑप्शन जो बारे में बात करें तो दोस्तों इसका आंसर आएगा 900। 900 जो ऑप्शन है वो आपके यहाँ पर ऑप्शन ए के अंदर है। यानी कि ऑप्शन जो ए है वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर है। 900 रुपये उसका क्रय मूल्य है, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पर क्रमिक छूट है, यानी कि सक्सेसिव से है। आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो, इसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपका केवल केवल इसके अंदर कैलकुलेशन है। इसको जैसे सॉल्व करोगे 12%, 20% और 25% की आपसे यहाँ पर सक्सेसिव पूछ रहा है। 12 और 20 का सक्सेसिव लगाओगे 12 और 20 जो होता है वो आपके यहाँ पर 32 जो आता है। 32 माइनस 12 दूनी 24 होता है। तो यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू बचेगी 2.4 बचेगी। इसको जैसे घटाओगे आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो 29.6 बचेगी। यानी कि सबसे पहले जो छूट मिलेगी वो आपके यहाँ पर 29.6% मिलेगी। उसके बाद में आप जो है 25% का सक्सेसिव लगाओगे इसके साथ में। तो दोस्तों आप जैसे इसको सॉल्व करोगे 29.6 प्लस 25 माइनस 29.6 इंटू 25/100 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इसको जैसे काटोगे आपके पास 4 बार कटेगा और 4 से 29.6 को जैसे ही काटोगे आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो आपके पास बचेगी 7.4 माइनस, और यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो 225 और 25 जो होता है वो आपके और 50 हो जाता है। 50 और 4.6 यानी कि 54.6 आपके पास वैल्यू बचेगी। इसको जैसे इसमें से घटाओगे 6 में से 4 जब जाएंगे, यानी कि 6 में से 4 जब जाएंगे तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो आपके यहाँ पर 0.2 के अराउंड बचेगी। और 56 54 में से जब 7 घटाओगे तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो आपके यहाँ पर 47 बचेगी। यानी कि 47.2 जो हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो सी है वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। बहुत सीधा सा क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन था जो आपको अपनी सिम दिख रहा होगा, अभी ये थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। दोस्तों आई होप आपको अभी जो क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पर क्लियर दिख रहा होगा। आपसे इस क्वेश्चन अंदर क्या पूछा जा रहा है, आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि राम मोहन को एक सूटकेस 20% लाभ पर बेचता है, मोहन इसे 40% के लाभ पर बेचता है, तो श्याम इसके लिए 1430 रुपये का भुगतान करता है, तो राम ने इसे कितने में खरीदा होगा। यानी कि आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि हम मान लेते हैं कि राम ने मोहन को जो सूटकेस है, यानी कि राम के पास जो सूटकेस खरीदा होगा, राम ने X रुपये में खरीदा होगा, उस X रुपये का 20% लाभ पर इसने बेचा है। यानी कि 120/100 पर इसने किसको बेच दिया है, मोहन को बेच दिया। और मोहन ने इसे जो है इसको यहाँ पर इतने रुपए में पड़ा होगा मोहन को, यानी कि X का 120% हिस्से के बराबर जो है मोहन को ये चीज़ पड़ी होगी। और मोहन ने इसे शाम को 140% के लाभ पर बेचा, यानी कि जो इसको वैल्यू पड़ी है इसके भी 140% के हिस्से के बराबर बेची है, यानी कि 140/100 के बराबर बेची है। और इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो हमें 1430 रुपये दे रखी है। तो दोस्तों आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि राम ने इसे कितने में खरीदा होगा, यानी कि इस एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। इसको सिंपली सॉल्व करना है आपको यहाँ पर। इसको जैसे सॉल्व करोगे तो दोस्तों आपके यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कर देंगी। 1430 आपके बराबर में बच रहा है, 12 इधर बच रहा है। तो दोस्तों आप जैसे इसको सॉल्व करोगे आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो आपके पास यहाँ पर बचेगी। दोस्तों आपको यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर दिख रहा होगा कि ये 1430 जो है ये पूरा नहीं कटेगा किसी से भी, यानी कि आप जैसे यहाँ पर 2 से भी काटोगे या 6 से भी काटोगे तो दोस्तों आपका यहाँ पर कभी भी ये पूरा नहीं कटेगा। यानी कि पॉइंटों के अंदर आपका यहाँ पर आंसर आएगा। पॉइंटों के अंदर जो आंसर दे रखा है वो आपके केवल और केवल एक ऑप्शन के अंदर दे रखा है, यानी कि ऑप्शन जो डी हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की जरूरत हमें कभी भी नहीं होती। थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाएंगे तो दोस्तों हम जो है उस क्वेश्चन को जल्दी बना पाएंगे और जल्दी अच्छा बना पाएंगे। बाकी इसके अंदर आप जो है आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं, बाकी आपका आंसर जो है फाइनल वही वाला आएगा। लेकिन आप जो है अगर यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो दोस्तों आप जो है क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी बना पाओगे और उसे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो आपका अपने इसमें दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर बोल रहा था कि 15% छूट देने के बाद में वॉशिंग मशीन का जो क्रय मूल्य है, यानी कि वॉशिंग मशीन का जो मूल्य है वो आपके यहाँ पर 29,750 रुपये। और आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि यदि कोई छूट नहीं दी जाती है
तो दुकानदार को 12% का लाभ होता है। तो दोस्तों वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि 29,750 रुपये के अंदर हम जो है अगर वॉशिंग मशीन को बेच रहे हैं तो हमें कितने परसेंट, यानी कि 15% छूट देने के बाद में हम जो है वॉशिंग मशीन को 29,750 में बेच रहे हैं। हम ऐसे मान लेते हैं कि 100 रुपये उसका अंकित मूल्य था, हमने उसको 15% छूट दी, यानी कि 85 के अंदर हम बेच रहे हैं, तो उस 85% की वैल्यू हमें ये दे रखी है। उसके हमने आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि यदि कोई छूट नहीं दी जाती है, यानी कि अगर हम उसे 100 रुपये के अंदर ही बेचें, यानी कि उस अंकित मूल्य पर ही बेचें, तो दोस्तों हमें जो है 12% का लाभ होता है। तो वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य कितना होगा, यानी कि आपसे यहाँ पर इसकी वैल्यू पूछ रहा है। दोस्तों इसको सॉल्व करने से हमारे पास जो आएगा वो आप हमारे पास अंकित मूल्य आ जाएगा। उसके बाद में आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि अंकित मूल्य पर उसे 112% का लाभ होता है, यानी कि 12% का लाभ होता है यदि उसके अंदर कोई छूट नहीं दी जाती। यानी कि आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि 29,750/85, 29,750/85 इंटू 100 से जो वैल्यू आएगी, जो हमारे पास अंकित मूल्य से जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो अपने आप में 12% का लाभ है, यानी कि 112 का लाभ है। तो दोस्तों हमारे पास जो क्रय मूल्य आएगा वो हमारे पास ये वाला आएगा। इसको जैसे सॉल्व करोगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर सिंपली आप काटना ही है, इसको और कुछ नहीं करना। तरह से आप जैसे काटोगे तो दोस्तों 17×5 = 85 होता है, 17 × 17 होता है, आपके पास बच जाएगा 137, आपके पास बच जाएगा 127। 127 के अंदर जैसे 17 के अंदर भाग दोगे तो दोस्तों 17×7 = 119 होता है। उसके अंदर 8 बच जाएगा, 8 5, यानी 17×5 = 85 होता है। आपके पास 1750 यहाँ पर वैल्यू बचेगी। आप जैसे 5 से इसको और काटोगे आपके पास जो वैल्यू बचेगी 5×3 = 15 होता है, 5×5 = 25 होता है। उसके अंदर 350 आपके पास यहाँ पर वैल्यू बचेगी। 350 × 100 की उसको सॉल्व करना है आपको यहाँ पर। जैसे आप यहाँ पर इसको 4 से काटोगे आपके पास जो वैल्यू बचेगी 4×2 = 8 होता है, 4×8 = 32 होता है। उसके बाद में जैसे 100 काटोगे आपके पास वैल्यू आएगी यहाँ पर 25 28। हाँ यहाँ पर इसको और भी काट सकते हो, 14 बार इसको काटोगे उसके अंदर आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो आपके पास यहाँ पर 50 बचेगी। उसके अंदर इसको और काटोगे 25 यहाँ पर बच जाएगा, 7 यहाँ पर बच जाएगा, 7 से 350 काटोगे तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो 50 बचेगी। यानी कि फाइनल ओवरऑल आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास जो वैल्यू बचेगी फाइनल वो आपके पास बचेगी 50 × 25 × 25। इसको जैसे सॉल्व करोगे 25 से 25 को इंटू करोगे 625 आएगा। 625 को 50 से इंटू करोगे आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो आपके पास बचेगी 31,250। यानी कि ये आपका यहाँ पर फाइनल क्रय मूल्य था। इस पर आपको यहाँ पर विक्रेता को यहाँ पर ये चीज़ पड़ी थी, उसके अंदर वो घाटे मुनाफे के अंदर वो उस चीज़ को बेच रहा था, यानी कि 31,250 रुपये जो है वो उसका क्रय मूल्य है। यानी कि ऑप्शन जो ए हो जाएगा वो हमारा इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपका जो क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि एक मेज 3,000 रुपये में खरीदी गई और उसे 3200 रुपये में बेचा गया, तो दोनों के संदर्भ में लाभ या हानि परसेंट कितना है। ये तो बहुत सीधा क्वेश्चन है। आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि 3,000 रुपये में आप कोई चीज़ लेके आ रहे हो, उसको 3200 में बेच रहे हो, तो दोस्तों आपको कितने रुपए का फायदा है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर सीधा सीधा 200 रुपये का फायदा है। यही आपका यहाँ पर आंसर है। इससे बेहतर जो इससे जो ईजी सवाल है वो आपके यहाँ पर नहीं आएगा। यानी कि ऑप्शन जो ए है वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर है। बढ़ता है आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर पूरा पूरा समझने वाला क्वेश्चन है। इसके अंदर अगर आप यहाँ पर समझोगे तो दोस्तों आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। बाकी आप जो है परसेंट के हिसाब से निकालने लगे तो दोस्तों आपको बहुत टाइम लग जाएगा। आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो दुगुना कर दिया जाए तो लाभ जो है उसका 4 गुना हो जाता है, तो मूल लाभ परसेंट कितना होगा। यानी कि आप जो है यहाँ पर इस प्रकार से मानो कि अगर आपका विक्रय मूल्य 90 रुपये है, उसके अंदर आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि विक्रय मूल्य का अगर हम यहाँ पर दोगुना कर दें, यानी कि इस 90 रुपये को अगर हम 180 रुपये कर दें तो दोस्तों उसका जो लाभ है वो 4 गुना हो जाएगा। यानी कि 90 से 180 पर जाने पर हमें 3 गुना और लाभ मिला है। पहले तो 1 गुना मिल रहा था, अब जो है हमें 3 गुना और मिल गया, यानी कि अब हमें कितना गुना लाभ मिल रहा है, 4 गुना लाभ मिल रहा है। यानी कि इस 90 यूनिट की जो वैल्यू है वो हमारे पास 3 दे रखी है। इस 90 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। तो दोस्तों 1 यूनिट की जो वैल्यू है तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर 1 यूनिट का हमें इसमें फ़ायदा हो रहा था, यानी कि हमारा जो क्रय मूल्य था 90 से वो 60 रुपये था। यानी कि 60 रुपये में हमने कोई चीज़ बेची, उसके अंदर 30 रुपये बढ़ाए, तो दोस्तों हमें 50% का यहाँ पर क्या हुआ, लाभ हुआ। यानी कि अगर हम उस चीज़ को मूल लाभ प्रतिशत के बारे में बात करें तो दोस्तों हमारा 50% का उसके अंदर लाभ है। हमने 60 की चीज़ जो है वो हमने 90 के अंदर बेची है, यानी कि 30 का लाभ है कितने पर, 60 पर इंटू 100 करेंगे। इसको सॉल्व करना, 30 दूनी 60 होता है, 2 से 50 को काट, 2 से 100 को काटोगे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 50% आ जाएगी। यानी कि ऑप्शन जो सी हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो आपसे यहाँ पर अपने इसमें दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि यदि एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है तो उसका लाभ या हानि परसेंट कितना है। आप जो है इस प्रकार से मान सकते हो कि उसका क्रय मूल्य 100 रुपये है, उस पर आपसे बोल रहा है कि 20% अधिक अंकित कर रहा है, यानी कि 100 रुपये की चीज़ 120 में बेच रहा है। उसके बाद में आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, यानी कि आप इससे यहाँ पर बोल रहा है कि 120 की जो चीज़ है वो आप यहाँ पर 15% के उसके अंदर छूट दे रहे हो, यानी कि उसके 15% आप इसको यहाँ पर सिंपल निकालना था।
120 का 15% कितना होता है, इसको जैसे सॉल्व करोगे उसके अंदर में आप जैसे इसको यहाँ पर 2 से काटोगे आपके पास यहाँ पर 5 बच जाएगा, 3 बार बचेगा, यानी कि 18 जो है वो 120 का 15% हिस्सा होता है। 120 में से आप जैसे 18 को घटाओगे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके पास 102 आएगी। यानी कि 100 रुपये की चीज़ आप 102 के अंदर बेच रहे हो, यानी कि 2 रुपये का आपको लाभ है, यानी कि 2% का आपको यहाँ पर लाभ होने वाला है। यानी कि ऑप्शन जो बारे में बात करें तो दूसरा ऑप्शन जो सी हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पर बेईमान दुकानदार से पूछा गया था। क्या पूछा गया था मैं आपको बता दूं, आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु पर 15% के लाभ पर बेचता है और ऐसी बाट का उपयोग करता है जो 20% कम है, तो उसका वास्तविक लाभ कितना है। यानी कि पहले बारे में बात करते हैं कि 15% का लाभ कितना होता है, यानी कि 15/100 जैसे करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 3/20। यानी कि कॉस्ट प्राइस एक तरफ लिखेंगे, सेलिंग प्राइस एक तरफ लिखेंगे। 20 की चीज़ आप जो है 23 रुपये में बेच रहे हो, उसके अंदर आपसे यहाँ पर आगे जो बोल रहा है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि वो 20% कम बाट का उपयोग करता है। बाट जो होता है वो 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम के अंदर 20% कम यानी कि 800 ग्राम का वो उपयोग कर रहा है। यानी कि 1000 ग्राम ऐसे बोला है कि हम तुम्हें 1000 ग्राम दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल के अंदर वो दे कितना रहा है, केवल केवल 800 ग्राम दे रहा है। इसको सिंपली आपको यहाँ पर सॉल्व करना था। आपके पास आपका आंसर जो है वो आपके पास आ जाएगा, 2 जीरो और 3 जीरो आपके यहाँ पर इस प्रकार से कट जाएंगी। आपके पास बचेगी 16:23, यानी कि 16 की चीज़ आप जो है 23 रुपये में बेच रहे हो तो आपको फायदा कितना होगा, यानी कि आपको यहाँ पर 7 का फायदा है। कितने का फायदा है, 7 का फायदा है। 16 पर इंटू 100 आपको यहाँ पर करना था। 25 4 से काटोगे 25 बार कटेगा, 4 बार कटेगा। 25 सत्ते जो होता है वो आपके यहाँ पर 175 होता है, उसके अंदर 4 आपके यहाँ पर आ जाएगा। 4 चौके 16 होता है, 1 5 आपके पास बचेगा, 4 3 12 होता है, उसके अंदर आपके पास 3 जीरो बच जाएगा। 4 सत्ते 28 होता है, उसके अंदर 2 जीरो आपके पास बच जाएगा। 4 पंजे 55 होता है, या 4 पंजे 20 होता है, यानी कि ऑप्शन जो डी हो जाएगा 43.75 जो होगा वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपका ये जो क्वेश्चन है वो आपका पर क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा सीधा सा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका अपने से दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पर स्कीम दे रखी थी, आपको पर बताना था कि कौन सी स्कीम के अंदर आपको यहाँ पर ज़्यादा फायदा है। आपको 4 स्कीम दे रखी है। पहली स्कीम दे रखी है कि 15% की 2 क्रमिक छूटे, आपको 15% की 2 क्रमिक छूट आपको यहाँ पर निकालना आना चाहिए। 15% की 2 क्रमिक छूट की इस प्रकार से नहीं लगेगी, 15 + 15 यानी कि 30, 30 - 2.25 आप जैसे करोगे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके पास बचेगी। 30 में से 2 गए तो आपके यहाँ पर 28 बचेंगे, यानी कि 27.75 का आपको यहाँ पर पहले के अंदर मिल रहा है। उसके अंदर आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि 25% की छूट के बाद में 5% की छूट, यानी कि 25 और 5 का सक्सेसिव आपको यहाँ पर लगाना है। 25 और 5 का सक्सेसिव लगाओगे आपका यहाँ पर पहली पहली यहाँ पर स्कीम हो गई। दूसरी के अंदर 25 और 5 यानी कि 30 होता है। 30 में से आप जो है जैसे आप यहाँ पर 1.25 घटाओगे तो आपका यहाँ पर इसका सक्सेसिव आ जाएगा, इसके सक्सेसिव आएगा। 30 में से 1 घटाओगे 28 29 बचेगा, 29 यानी कि ये जो सक्सेसिव है वो आपके यहाँ पर 28.75 का है। उसके अंदर तीसरी छूट के अंदर बोल रहा है कि 20% और 10% की 2 क्रमिक छूटे। 20 और 10 का यहाँ पर सक्सेसिव लगाओगे तो 20 + 30 होता है। 30 में से 3 घटाओगे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके यहाँ पर 27% आएगा। और चौथी के बारे में बात करें तो दोस्तों आपको यहाँ पर चौथी के अंदर बोल रहा है कि 30% की छूट, यानी कि आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो छूट मिल रही है वो आपको यहाँ पर किसके अंदर मिल रही है, वो आपको यहाँ पर बोल रहा है कि चौथी के अंदर आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा छूट मिल रही है। लेकिन दोस्तों आपसे क्वेश्चन के अंदर ये नहीं बोल रहा कि किसके अंदर आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा छूट मिलेगी। आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि विक्रय मूल्य किसके अंदर अधिकतम होगा। विक्रय मूल्य उसके अंदर अधिकतम होगा जिसके अंदर आपको यहाँ पर सबसे कम छूट मिल रही होगी। तो दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे पहली के अंदर आपको यहाँ पर 27.75 मिल रही है और दूसरी के अंदर तीसरे के अंदर आपको यहाँ पर 27% मिल रही है, यानी कि इसके अंदर आपको यहाँ पर सबसे कम छूट मिल रही है। यानी कि इसके अंदर जो विक्रय मूल्य होगा वो आपका यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि ऑप्शन के थर्ड होगा, यानी कि थर्ड स्कीम के अंदर आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा विक्रय मूल्य होगा। यानी कि ऑप्शन जो बारे में बात करें तो दोस्तों ऑप्शन जो बी होगा वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा। इसके अंदर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है। ठीक है, बढ़ते आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि अगला जो क्वेश्चन है उसके अंदर भी आपको यहाँ पर छूट दे रखी है। आपको यहाँ पर बताना है कि किस छूट किसके अंदर छूट के अंदर प्रतिशत अधिकतम है, यानी कि कौन सी छूट सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर मिल रही है दोनों स्कीम के अंदर। आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि 10% और 15% की 2 क्रमिक छूटे। 10 और 15 का सक्सेसिव लगाओगे, 10 + 15 जो होता है वो आपका 25 जो आता है। 10 × 15/100 जैसे करोगे तो दोस्तों आपकी 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 1.5 बचेगा। 25 में से 1.5 घटाओगे 23.5 बचेगा। पहली के अंदर आपको यहाँ पर 23.5% छूट मिल रही है और दूसरे के अंदर आपको वहाँ पर बोल रहा है कि 5 वस्तु खरीद पर 2 वस्तु मुफ्त पाए, यानी कि 2 वस्तु आपको यहाँ पर मुफ्त मिल रही है। 7 के अंदर इंटू 100 करना है आपको यहाँ पर, आपके पास वैल्यू बचेगी 200/7। 200/7 को जैसे सॉल्व करोगे तो आप जैसे 7 के अंदर यानी कि 200 के अंदर 7 का भाग दोगे आपके पास बचेगी 7 दूनी 14 होता है, 6 जीरो आपके पास बच जाएगा, 7 8 56 होता है। यानी कि 28% के अराउंड जो है इसके अंदर छूट मिल रही है, यानी कि दूसरे के अंदर आपको यहाँ पर ज़्यादा छूट मिल रही है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन की बात मत करते तो दोस्तों ऑप्शन जो बी होगा, बी स्कीम के अंदर आपको यहाँ पर ज़्यादा छूट मिल रही है। ऑप्शन जो बी हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ता है आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था तो आपको अपने सिम दिख रहा होगा। इसकी लैंग्वेज थोड़ी बड़ी है, बाकी ये जो क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि 10,000 की एक जो वस्तु खरीदने पर एक ग्राहक को 500 रुपये की फ्लैट छूट मिल रही है।
यानी कि 500 रुपये तो उसको डायरेक्ट छूट मिल जाएंगी। उसके अंदर आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि इसके अलावा क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने पर वह 7% की अतिरिक्त छूट देता है। तो यदि कोई ग्राहक क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर 10,000 रुपये की सामान खरीदता है तो उसको भुगतान कितने करना पड़ेगा। यानी कि आपसे यहाँ पर बोला कि 10,000 की अगर कोई किसी व्यक्ति ने चीज़ ली उसके तो वहाँ पर 500 रुपये तो डायरेक्ट छूट मिल जाएगी। उसके अंदर अगर उसने क्रेडिट कार्ड को यूज़ किया तो 7% और छूट मिलेगी। तो दोस्तों आपसे यहाँ पर बोला कि फाइनल जो उसका सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगा, आपसे इस क्वेश्चन अंदर पूछा जा रहा है। दोस्तों इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, 10,000 की जो चीज़ है उसके अंदर आपको यहाँ पर 500 रुपये फ्लैट छूट मिल गया, यानी कि 95 होगी तो आप वो चीज़ हो गई। उसके अंदर भी आपको यहाँ पर 7% की और छूट मिल रही है, यानी कि उसको केवल और केवल वो 91% हिस्से के अंदर बेच रहा है, यानी कि 91% आपको यहाँ पर पे करना है, आपको यहाँ पर 95 होगा। तो आपको सिंपल इसको सॉल्व करना था। जैसे इसको सॉल्व करोगे 95 इंटू 91, यानी कि लास्ट में आपको यहाँ पर यूनिट डिजिट जो आएगा वो आपका 5 आएगा, यानी कि ऑप्शन बी और ऑप्शन जो डी है वो हमारा हो नहीं सकता। बारे में बात करें आगे जो, तो दोस्तों आप इसको सॉल्व करोगे तो 95 का 95 आएगा। 9 से आप 95 को इंटू करोगे, 9 पंजे 45 होता है, 4 आपके पास यहाँ पर हाथ में बच जाएगा, 9 नाम 81 होता है, 81 पाँच जो होता है वो आपके यहाँ पर कितने हो जाता है 81 और 4 85 हो जाता है। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास जो वैल्यू बचेगी, तो दोस्तों इसके अंदर थोड़ा सा हमारे पास मिसप्रिंट हो गया है। आप जैसे यहाँ पर 7% छूट दोगे तो दोस्तों आपके पास यहाँ पर 93 बचेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करना है आपको यहाँ पर 93 यानी कि 95 आपको इंटू 93 आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। 95 इंटू 93 आप जैसे सॉल्व करोगे तो दोस्तों 5 3 15 होता है, आपके पास एक बच जाएगा। उसके अंदर आप 9 3 27 होता है, 27 और एक 28 बच जाएगा। उसके अंदर 9 पंजे 45 होता है, 4 आपके पास हाथ में बच जाएगा। 9 नाम 81 होता है, 81 और 4 जो होता है वो आपके यहाँ पर कितने हो जाता है 81 4 85 हो जाता है। आप जैसे इसको सॉल्व करोगे आपके पास वैल्यू बचेगी 5, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5। उसके अंदर 8 और 5 13, उसके अंदर 5 और 2 7 और 1 8, उसके अंदर 8 आपके पास आ गया, यानी कि 2835 रुपये में वो जो सामान है वो आप यहाँ पर फाइनल जो सेलिंग प्राइस उसका रहने वाला है। यानी कि ऑप्शन जो ए हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपका पर क्लियर होगा। बहुत ज़्यादा सीधा क्वेश्चन है, थोड़ी बस लैंग्वेज थोड़ी इसकी लेंथी थी, बाकी ये जो क्वेश्चन था वो बहुत ईजी था। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो आपका अपने इसमें दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि एक वस्तु को 2,000 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 1,200 रुपये में बेचने पर अर्जित हानि के बराबर है। तो दोस्तों आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पर उसको बेचा जाना चाहिए। यानी कि आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि हमें नहीं पता कि उसका जो क्रय मूल्य है वो कितना है, यानी कि अब अगर हम उसको 2,000 रुपये में बेचेंगे, ठीक है, उसके अंदर मान लेते हैं हम उसका जो क्रय मूल्य है वो एक्स है, उसके अंदर अगर हम उसको 1,200 में बेचेंगे, यानी कि यहाँ से आने पर यहाँ से यहाँ तक जाने में जो x% का जो हानि होगी वो आपके यहाँ पर x% का आपके यहाँ पर लाभ के बराबर हो जाएगी। इसको यहाँ पर बाय मान सकते हो क्योंकि हमने जो क्रय मूल्य लिया था वो x माना था। आप जो बाय परसेंट के आने भी यहाँ पर सेम है, y% का लाभ भी सेम है, यानी कि 800 जो आपके यहाँ पर दो वैल्यू दे रखी है वो आपके यहाँ पर 2% की वैल्यू है, यानी कि 2 की वैल्यू है तो 1 यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपके यहाँ पर 400 हो जाएगी। आप जो है इसके अंदर या तो 400 जोड़ दो या इसके अंदर 400 घटा दो, तो दोस्तों आपका जो क्रय मूल्य है वो आपके आंखों के सामने आ जाएगा। 1,200 में 400 जैसे जोड़ोगे आपके पास वैल्यू आएगी 1,600, यानी कि 1,600 रुपये तो उसका क्या है यहाँ पर क्रय मूल्य है। उसके अंदर आपसे यहाँ पर आगे बोला है कि उसका 20% का लाभ अर्जित करने के लिए, यानी कि 1,600 का 120% आपको यहाँ पर चाहिए। आप जैसे इसको सॉल्व करोगे 1,600 यानी कि 2 जीरो कट जाएगी। आपको यहाँ पर आगे सॉल्व करना है, 16 दूनी 32 होता है, 3 आपके पास हाथ में बचेगा, 16 कम 16, 16 और 3 19 होता है, 1920 रुपये का आपका यहाँ पर लाभ के साथ में आएगा। यानी कि 20% लाभ पर अगर उसे बेचना है तो दोस्तों आपको यहाँ पर 1920 रुपये में उसे बेचना चाहिए। यानी कि ऑप्शन बार बात करें तो दोस्तों ऑप्शन जो सी हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा सीधा क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो आपका अपने सिम दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि 300 रुपये की 35% की छूट और इसी राशि पर 30% और 5% की 2 क्रमिक छूटों के बीच में अंतर क्या होगा। दोस्तों आप जो है 35% को एक बार साइड में रखो यहाँ पर, उसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को सक्सेसिव लगाना पड़ेगा, तब जाके इनका जो ओवरऑल जो छूट है वो हमारे पास आंखों के सामने आएगी। 30 + 5 यानी कि 35 हो जाते हैं, और 35 में से हम जो है 30 × 5/100 को घटाएंगे, बटे 100 को सॉल्व करेंगे तो दोस्तों आप जैसे इसको सॉल्व करोगे आपके पास वैल्यू आएगी 15/10 यानी कि 1.5। 33 में से 1.5 घटाओगे तो दोस्तों आपकी जो 35 में से 1.5 घटाओगे तो दोस्तों आपके पास वैल्यू आएगी 33.5। यानी कि आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि 3,600 रुपये की 35% छूट और 36 रुपये की 33.5% की छूट में क्या अंतर है। दोस्तों आप जो है अलग अलग मत निकालना है इसको कभी भी, आप जो इन दोनों छूट के बीच में अंतर देखना कितना है। आपसे यहाँ पर वैल्यू आएगी 1.5%, यानी कि 1.5% का इन दोनों छूटों के बीच में अंतर है। तो दोस्तों आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि 1.5% की वैल्यू कितनी है। आप जैसे इसको सॉल्व करोगे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी 100 से 100 कट जाएगा। उसके अंदर आप जैसे इसको सॉल्व करोगे तो 215 चिकी 90 होते हैं, आपके पास यहाँ पर कितना बच जाएगा, 0 बच जाएगा। उसके अंदर 9 आपके पास हाथ में बचेगा, 15 × 45
45 होता है, 45 और 9 जो होता है वो आपके ऊपर 54 हो जाता है। एक संख्या बाद पॉइंट है, तो दोस्तों आपके यहाँ पर 54 जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 54 रुपये का इन दोनों के बीच में अंतर है, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपका पर क्लियर हुआ होगा। बढ़ता है आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे पर पूछा गया था वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा। आपसे पर बोल रहा है कि एक सीलिंग फैन का अंकित मूल्य जो है वो 4200 है और दुकानदार इस पर 5% छूट देता है। यदि उसका लाभ 14% है तो दोस्तों पंखे का क्रय मूल्य कितना होगा, यानी 4200 उसका अंकित मूल्य है, उसके बाद में उस पर 5% छूट दे रहा है, यानी कि उसको 95% भाग पर बेच रहा है। उसके बाद में आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि इस पर भी उसको 14% लाभ है, यानी कि ये जो वैल्यू है ये वो भी 114% के बराबर है। तो उसका क्रय मूल्य जो होगा वो इंटू 100 करेंगे हम। इसको सिंपल सॉल्व करना है। आप जैसे 19 से काटोगे तो 219 पड़ी 95 होता है, 19 की 114 होता है। उसके बाद में आपको यहाँ पर आगे सॉल्व करना है, 6 42 होता है, यानी कि 3500 का उसका क्या है यहाँ पर क्रय मूल्य है। 3500 का उसका क्या है क्रय मूल्य है, यानी कि ऑप्शन के बारे में बात करें तो दोस्तों ऑप्शन जो डी हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से ये थे आपके यहाँ पर 20 क्वेश्चन जो मैंने आपको यहाँ पर कराने का बहुत कम समय में ट्राई किया है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन थे वो सारे आपके यहाँ पर सीक्वेंस वाइज थे, जो आपके यहाँ पर एसएससी सीजीएल जो आपका 2023 का एग्जाम होता है उसके अंदर पूछे गए थे। दोस्तों इसके आगे भी आपके यहाँ पर टोटल 77 क्वेश्चन आपके यहाँ पर 39 शिफ्टों के अंदर पूछे गए थे। 20 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, बाकी 4 वीडियो के अंदर, बाकी अगली जो 3 वीडियो आएंगी उसके अंदर जितने भी आपके प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पर सारा क्लियर कर दूंगा। उसके अंदर आगे जो हम टॉपिक है वो आपके यहाँ पर लेंगे। आप जो है कमेंट बॉक्स में बता देना कि कौन सा आपके यहाँ पर और क्वेश्चन करवाने हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये थे आपके यहाँ पर बेस्ट से क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों पीडीएफ के बारे में बात करते तो दोस्तों आपको पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। आपको ये जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने लिंक दे रखा है, या फिर आप जो है चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और आप जो है इस पीडीएफ को ले सकते हो। आपको इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जो करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो दोस्तों मिलता है आपकी नेक्स्ट एसएससी वाली वीडियो के अंदर। जब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।